नमस्कार, मैं बीपी सिंह ब्रेका में आपका स्वागत करता हूं। मैथ के प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी 4 मैंने करा दिए हैं। रीजनिंग के भी मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, आपको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। मैथ के 19 क्वेश्चन आते हैं। 19 क्वेश्चन डेली में आपको कराता हूँ। मैं रीजनिंग के 57, 55, 56, 57 क्वेश्चन आते हैं, डेली में यही करा रहा हूँ। प्ले लिस्ट में आपको सीक्वेंस वाइज आपको सारी रीजनिंग के सेट सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। 3 सेट करा चुका हूँ, मैथ के 4 सेट करा चुका हूँ, ये 5वां सेट है। आज 5वां सेट करना शुरू करते हैं। साइड में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए। आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, अच्छी बात है। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। हो सकता है आप अलग तरीके से करते हो, मैं अलग तरीके से करूँ, तो आप मिनिमम 2 तरीके सीख जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। कुछ होते हैं ट्रिक होती है किसी की, वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक नहीं बनती है तो मैं आपको सॉल्यूशन जैसे होता है वैसे बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 16 महीने बाद रहीम ने भी 15,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद रहीम ने भी 15,000 रुपए लगाकर व्यापार साझा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपए का लाभ हो तो रहीम कितना लाभ कमाएगा। ठीक है, अब देखिए, राम, रहीम, राम कितने लगा रहा है? राम लगा रहा है 12,000 रुपए और रहीम लगा रहा है 15,000 रुपए। ठीक है, राम लगा रहा है 12,000 रुपए, रहीम लगा रहा है 15,000 रुपए। इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ये इसने करा 12 महीने काम और इसने करा 6 महीने बाद, और साल में खत्म हो जाता है काम, तो इसका मतलब 6 महीने इसने लगाया। 6 से डिवाइड कर दें, 6 दूनी 12, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 चौक 12 और 3 5 15, यानी कि रेशियो क्या आ गया, 8:5। ठीक, यानी कि जो लाभ है उसका रेशियो क्या आ गया, 8:5, यानी कि 8:5 में बटा जो लाभ होगा। क्या दे रखा है, बोल रहा है कि राम को 6400 रुपए का लाभ हुआ। राम का रेशियो कितना है, 8, तो इसको कितना मिला, 6400। 6400 का लाभ हुआ, यानी कि इसका कितना गुना है, 8, 800 गुना है, तो इसका भी 800 गुना कितना हो जाएगा, 4000। यही इसका क्या होगा, आंसर। क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3200 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपए हो जाएगा। अब देखिए, 3200 रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 3200 रुपए का 10%, और 672 रुपए क्या है, 672 रुपए ब्याज है। अब 672 रुपए ब्याज है और वो पूछा है कितने साल में 672 हो जाएंगे। अब देखो, 3200 का 10% करेंगे तो कितना होगा, 320, 320, तो इसका मतलब अगली साल जाना पड़ेगा। अब अगली साल फिर करेंगे तो 10% फिर देना पड़ेगा, तो फिर कितना हो गया, फिर 320। अब कितना हो गया, 640। ठीक है, 640। ऑप्शन दे रखे होंगे, आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। 640 हो गया टोटल। अब इससे कितना कम है, 32 रुपए कम है। कितना कम है, 32 रुपए। यानी कि जो अगली साल ब्याज लगी है, जो अगली साल हमने ब्याज लगाया है 10%, तो इस पहली साल पे भी तो लगेगा 10%। ये पहली साल है, ये दूसरी साल है, तो इस पे भी तो 10%, 10% का 10% लगेगा, यानी कि 1% और लगेगा, 1% और लगेगा। यानी कि जो 320 आया है, ये 320, इसका इसका यहाँ पे ऐड कर दो, तो 3200 का 320 का 1%, 320 का वो सॉरी 3200 का 1%, या फिर 320 का 10% कर दो। 320 रुपए का 10% कर दो या 3200 रुपए का 1%, कितना हो गया, 32। कितना हो गया टोटल, 672 रुपए। यानी कि कितने साल लगे उसे, 2 साल लगे। समझ में आया? आप जो है ऑप्शन से जल्दी कर लोगे, ऐसे भी कर लोगे, बस यह समझ में आना चाहिए कि इस ऐसे ही देखो, 10% 320, फिर 10% 320, कितना हो गया, 640। यानी कि कितना और चाहिए, 32, और 3200 का 1%, यानी कि मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था,
10 + 10 + 10 इंटू 10 3200। ऐसे करोगे तब भी अगली साल का 21% हो गया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? वर्ष, एक वर्ष में जो मूलधन मिला हमें, मूलधन पर ब्याज मिली, पहले मूलधन का जो पहले साल पे ब्याज मिला, उसका अगली साल में मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही, जो ब्याज मिला उस पर भी ब्याज मिले, वही क्या होता है? मिश्र धन होता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 21%। तो 3200 का 21% भी क्या होगा? 672 रुपए। ठीक है, ऑप्शन से देखने की जरूरत ही नहीं है, 3200 से ये देख लो कि 672 कितना परसेंट बन रहा है। 672 3200 का कितना परसेंट है, बस यहां से निकाल लोगे फिर भी आंसर आ जाएगा। 32 दूनी 64 और 32 एकम 32, 21 आ रहा है। 21% है ये, 21%। और 21% का 2 साल में ब्याज कब बनता है? जब 10% हो रेट, तभी तो बनता है। तो ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो और ऐसे ही निकाल सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको समझ में आए, लेकिन सबसे पहले जो बेस है वो समझ में आना चाहिए, तब जाके आप इस प्रोसेस पर पहुंचोगे। अगला क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर की रफ्तार मीटर पर सेकंड में बतानी है, कितनी होगी? 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना है मीटर पर सेकंड? पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि 18 किलोमीटर, ये याद रख लो आप कि 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड होता है। ये ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक नहीं है कि इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बशर्ते अगर जो 18 का मल्टीपल हमें दिख रहा है कि ये हो सकता है, जैसे कि 9 से कटना चाहिए संख्या, जो 9 का मल्टीपल हो, समझ लो 18 से कट ही रहा होगा, क्योंकि 2 से तो कट ही जाता है। लेकिन अगर जैसे कि 4 है, तो 4 से 3 से नहीं कट सकता ना, तो 4 1.3333 आएगा, यानी कि 1.3 बार ये आएगा। लेकिन अगर 9 से कोई संख्या कट रही हो तो समझ लो वो 18 का मल्टीपल होगी ही, क्योंकि वो 0.5, अगर 2 से नहीं कट रहा होगा तो 0.5 तक वो संख्या हमें पता पड़ जाएगी। अब देखिए 18 का कितना गुना है? 18 दूनी 36, 2.5 दिख गया। 18 का 2.5 गुना कितना है? इसका मतलब इसका 2.5 गुना निकालना है। 18 का 45, देखो एक तो ये तरीका है, आप सीधे कर दो 5/18 का गुणा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 25, 12.5। और यहाँ से भी तो आ रहा है, इसका 2.5 करोगे तो 5 का 5 दूनी 10 और 5 25 कितना हो गया? 5 25 2, 5 दूनी 10 12, 12.5, फिर भी आया अपना 12.5। ऐसे करोगे तब भी यही आएगा। लेकिन इसे बताने का मतलब ये है कि हमें डायरेक्ट दिख रहा है ये 2.5 गुना परसेंट है, 2.5 गुना, सॉरी परसेंट नहीं, 2.5 गुना है, तो इसका भी 2.5 गुना क्या हो जाएगा? 12% हो जाएगा। क्लियर? बस ये समझाना है, ये समझना है कि 9 का मल्टीपल हो रहा है तो फिर आगे गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं है, बस मल्टीपल पता करो, दूसरे में मल्टीप्लाई करो तो पता पड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 50 ग्राम और 2 केजी में कितना अनुपात है? 50 ग्राम और 2 केजी अनुपात पूछा है। 50 ग्राम और 2 केजी में क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। ग्राम में चेंज कर लेते हैं केजी को, क्या हो जाएगा? इंटू 1000 ग्राम। ठीक, रेशियो पूछा है, ग्राम से ग्राम कट गया, 50 से कट गया ये 20 बार। ठीक है, 1:40, और यही आपका क्या होगा? आंसर। क्लियर? समझ में आया? कभी कभी ऑप्शन टाइप गलत हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन भी गलत होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अहमद ने 1450 रुपए 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपए 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? किसने लिए? वार्षिक दर पर। पहले लिए अहमद ने 1440, दूसरे लिए 1650, 4% की दर से, पहला 5% की दर से, 3 वर्ष बाद कितना ब्याज देना पड़ेगा? अब देखो पहला था अमाउंट 1440, किस रेट पर? 5 के रेट पर, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। दूसरा कितना था अमाउंट? दूसरा अमाउंट था 1650, कितने रेट पर? 4 के रेट पर, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ये भी 100 कर दो,
बस ये पूछना है कि दोनों को उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। अब देखिए 100 कॉमन ले लिए या काट दीजिए, 5,0,5,0,2 इसे काट दो 72 कितना हुआ 6, 3 दूनी 6 तिसत्ते 21 216 तो ये हो गया। इसे काट लो ऐसे ही 0 0 2 दूनी 5 5 तिया 1 5 तिया 15 5 तिया 15 3 दूनी 6 ये 18 19 ऐड कर दो 200 300 400 414 कितना हो गया 414 रुपए। समझ में आया? क्लियर? पहले की ब्याज दूसरे की ब्याज फिर इसको ऐड कर दिया क्या आ गया 414। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 करोड़ ब्याज की किस दर से 925 का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 हो जाएगा। 1110 हो जाएगा कितना 950 का 925 का। ठीक है 5 वर्ष में पूछ रहा है, 5 वर्ष में कितना बढ़ गया भैया, देखो आप घटाओ 5 फिर 10 से 8 फिर 10 से 1 कितना बढ़ गया 185 रुपए। इसने क्या किया एक्स्ट्रा दे दिया 185 रुपए। ठीक है साहब, अब 185 रुपए कितने पे किस पे दिए 5 साल में दिए इसने, कितने 5 साल में, यानी कि 5 साल में दिए हैं कितने हो गए 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 5 तिया 15 5 सत्ते 35 37 रुपए क्या है ये एक वर्ष का ब्याज है। अब वो पूछ रहा है इसका ये कितना परसेंट है, वही पूछ रहा है तो 37 अपॉन 925 975 है के 925 है 925 है 10 से 5 गया 10 से 8 गया 10 से 9 गया 1 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 925। ठीक है इसे काट लेंगे इनटू परसेंट पूछ रहा है कितना परसेंट है और परसेंट को मैंने बोला परसेंट पूछ रहा है तो परसेंट के लिए क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, काट देंगे इसे कितनी बार कटेगा 37 37 दूनी 37 तिया 37 दूनी 37 दूनी कितने होते हैं 74 और 37 तिया कितने होते हैं 111 तो वो तो 111 तो बनेगा नहीं तो कितना हो जाएगा 37 पंजे तो और 25 को इसका काट देंगे कितना आ गया 4%। ठीक समझ में आया, तो कितना आ गया इसका आंसर 4%। अगला करते हैं राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेले उस काम को 14 दिन में कर सकता है, तो अकेले श्याम उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। राम श्याम कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में, राम कितने में कर रहा है 14 दिन में, दोनों का रेशियो कितना हो गया 56। इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 7, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 4, यानी कि राम की 4 है तो श्याम की कितनी होगी 3 होगी। और वही पूछ रहा है कि श्याम कितने दिनों में करेगा, तो श्याम कितने दिनों में करेगा 56, यानी कि कितना हो गया 3 एकम 3 और 5 15, 3 का डिवाइड कर देंगे ना इसमें, इसकी 4 है इसकी 3 बची कितना बचा 16 3 48 17 3 51 और 18 3 54, 18 से 2 बचे 3, यही इसका क्या होगा आंसर होगा 18 दिन। ठीक समझ में आया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है, यदि उनकी आयों का अंतर 1000 हो तो राम की आय कितनी है। अनुपात तो दे रखा है राम की और मोहन की कितना 8:3। ठीक उनकी आयों में अंतर 1000 है, अंतर पूछ रहा है यानी कि 5 का रेशियो कितना दे रखा है 1000, पूछा क्या है राम की आय पूछ रहा है, यानी कि 5 की वैल्यू 1000 तो 8 की कितनी हो जाएगी 5 से इसे काट दो 200 और 8 की कितनी हो जाएगी 8 इंटू 200 यानी कि 1600 रुपए। क्लियर समझ में आया, इजी क्वेश्चन है लेकिन जरूरी नहीं है कि कठिन ही आते हैं, कभी कभी पेपर इजी भी आता है और कुछ क्वेश्चन उसमें
कठिन भी होते हैं। अगला है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, वह 42 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नजदीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने में उसे कितना समय लगेगा? कल भी मैंने आपको बताया था, पोल हो या इंसान हो, उसे क्या है, शून्य दूरी उसकी मानी जाती है। ठीक, समझ में आया? साइड में क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करिए, नहीं होता तो मुझे देखिए। यानी कि क्या पूछा है उसमें, रेलवे लाइन के खड़े नजदीक समय समय पूछ रहा है। आपको पता है कि एस बराबर डी अपॉन टी, और तो टी क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस, और डिस्टेंस क्या है, जो रेल की लंबाई है, 150 मीटर, 150 मीटर। स्पीड क्या है, 42 किलोमीटर पर घंटा। जब ये मीटर में दे रखा है तो इसे भी क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और मीटर पर सेकंड में 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 18 यहाँ नीचे से कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर 18। समझ में आ रहा है? तो कितना हो गया ये, टाइम पूछ रहा है, तो 5 से काटेंगे, 3, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, 18 पंजे 90, 32 7, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगला करते हैं, ये किस में आएगा, मीटर में, वो सॉरी टाइम आएगा किसमें, सेकंड में। ठीक है, अगला है, यदि किसी घन संख्या में, यदि किसी सेकंड में आएगा, ठीक है, यदि घन किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से अंक, कौन सा अंक इकाई स्थान पर हो सकता है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 8, तीसरा है 0 से 9 तक कोई भी, क्वेश्चन में आपको साइड से क्वेश्चन मिल रहे हो, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। ठीक, ये पूछ रहा है कि जो इसका अगर घन करेंगे, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, जितनी भी हो, जितनी भी संख्या होती है, उन संख्याओं का अगर हम घन करेंगे तो यूनिट डिजिट उसका इनमें से क्या हो सकता है या क्या होता है? 1 होता है, बिल्कुल होता है। 8 होता है, बिल्कुल होता है। 9 होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि 0 से 9 तक कोई भी संख्या हो, वो इकाई का अंक हो सकता है। कब? जब हम किसी भी संख्या का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। लेकिन स्क्वायर में कुछ संख्याएं हैं जो कि कभी भी अगर किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो वो आएंगे ही नहीं। जैसे कि एक तो 2, एक होता है, 0 होता है, 3, 3 कभी भी देखना आप, 3 कभी भी किसी भी संख्या का, जैसे 2 का करेंगे तो कितना आता है, 4। 3 कभी किसी के पीछे नहीं आएगा, ना ही 2 आएगा, ना ही 2 ना ही 2 आएगा, और ना ही 3 आएगा। और 5 आ सकता है तो 25, 6 आ सकता है, 6 के पीछे 6, 8, 7 बचा, 7 भी किसी भी संख्या के नीचे आगे जब स्क्वायर करते हैं तो 7 भी किसी संख्या के आगे नहीं आता। 8, 8 भी नहीं आता, बचा कितना, 9, 9 भी आता है, 0 भी आता है। यानी कि ये केवल 4 संख्याएं हैं, जब हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो कभी भी ये नंबर नहीं आते। आप करके देख लीजिएगा, मतलब इतना समय नहीं है कि मैं ये भी बताऊं, लेकिन आप देखिएगा 1 से 9 तक करके देखिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6, डिजिट बता रहा हूँ, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, लेकिन इनमें से कोई नंबर नहीं आया। ठीक, समझ में आया? तो ये स्क्वायर के लिए है, और लेकिन अगर क्यूब करते हैं तो 0 से 9 तक कोई भी अंक आ सकता है। ठीक, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास का है, 64 माइनस 24 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 64 माइनस 24 डिवाइड बाई 100 पूछा गया है, इसी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब देखिए आप, 64 माइनस 24, मैंने आपको पहले ही बताया, जब कोई भी बोर्ड मास का सवाल होता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 24 में से 64 में से 24 गए, कितने बचे, 40 बचे, कितने बचे, 40 बचे। ठीक है, डिवाइड बाई 100, सॉरी इधर क्या है 23,
इंटू 0 से 0 कैंसिल, 23 चौक 92, 32 जी 10, यानी कि 9.2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बताया इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं सारे बच्चे इस सवाल को जानते हो। किसी का मैथ कमजोर होता है, किसी की जीके अच्छी होती है और किसी की जीके कमजोर भी होती है, ठीक है। तो जिनका मैथ अच्छा होता है उनकी जीके अक्सर वीक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट न दे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। देखो 20% की छूट दी, यानी कि 100 माइनस 10, 20% है, ये क्या हो गया, इसका सीपी हो गया। 20% की छूट दे रहा है, 20% का लाभ, 20% का लाभ दे रहा है, 20% का लाभ होगा उसे, अगर वो इस छूट पे दे तो 20% का लाभ होगा। और यही क्या हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, एमपी, ठीक है। मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक, समझ में आया। तो इतने का उसने क्या करा, खरीदा, इतने का ये अंकित मूल्य है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर अंकित मूल्य पर ही बेचता तब उसे कितने का लाभ होता, दुकानदार को, किसे, दुकानदार को। अब देखो ये कितना है 80 और ये कितना है 120, अगर वो इस रेट पे बेचता तो कितने का फायदा होता, 40 का, और कितने पे, 80 पे। तो ये दिख रहा है ना कितना परसेंट है इसका, परसेंट लगा दो तो कितना हो गया ये, 50, ठीक है। ये देख लो ना 80 का, 80 पे 40 का लाभ हो रहा है, तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो कि कुछ हैं जो नहीं समझते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ ये बात, कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें मैथ अच्छा नहीं आता, केवल मैं उनके लिए ही प्रोसेस कराता हूँ। अगर आप क्विक सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो कुछ समय बाद मैं एसएससी के क्वेश्चन सेट लेके आऊंगा, उनमें आप क्विक रिवीजन आप वहां से कर सकते हैं और वो क्विक सॉल्यूशन कराएंगे, जो कि बहुत ही जल्दी, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, तो क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 720, 72, 60, 63, 65 है, उनका औसत प्राप्तांक कितना होगा, 72, 60, 63 और 65। देखो एक तो ये है कि इन्हें ऐड कर दो और बात वही है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर इसका 65 आएगा, लेकिन आएगा कैसे वो मैं बता दे रहा हूँ। मुझे तो पता पड़ गया क्योंकि यहाँ से 2 उठाऊंगा, इस पर रख दिया, चिपका दिया 65, और यहाँ से 5 बचे वो इस पे चिपका दिया, यानी कि सब पे 65 बच गए। कल भी मैंने बताया था औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर अगर संख्या या मनी या जो भी चीज है अगर बटी रखी है, सबको उतनी उतनी दे रखी है हमने, उम्र भी हो सकती है, वो कुछ भी चीज हो सकता है, जैसे कि किसी की उम्र 2 है, किसी की 4, किसी की 6, अगर एवरेज उम्र लगाई जाए तो जो एवरेज उम्र है वही मैं बात कर रहा हूँ, वो सबकी सेम रखी जाएगी, ठीक। तो आ गया 65, लेकिन एक तरीका क्या है, मतलब जो सिंपल वे, सबको ऐड कर दो, 5, 3, 8, 2, 10, 7, 6, 13, 19 और 6, 19 और 6, 25 और 1, सॉरी 26, और डिवाइड बाई कितना है टोटल, 4, 4 सिक्के 24, 4 24, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी क्या बताया, एक कोई भी अमाउंट मान लो, 65 मान लिया मैंने, ये 2 कम है तो यहाँ से 2 उठाया, इधर चिपका दिया, ये 10 कम है तो ये कितना, ये 65 से कितना 5 कम है, तो यहाँ 5 ज्यादा है तो 5 इधर चिपका दिए, यानी कि सब पे कितने पहुंच गए, 5 5, यानी कि टोटल सब पे 65 हो गया। तो क्या आ गया इसका एवरेज, 65, समझ में आया। एवरेज एक संख्या मान लेते हैं, जो ज्यादा है उसे प्लस कर दे, प्लस लिख लेते हैं, और जो माइनस है, जितना माइनस है वो अलग लिख लेते हैं, और जितना डिफरेंस आता है, माइनस में आता है तो घटा देंगे और प्लस में आता है तो जोड़ देंगे, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट करते हैं, लेकिन जोड़ेंगे कब, संख्या नहीं जोड़ेंगे, फिर भी उसका एवरेज लिया जाएगा, जो संख्या बचेगी तब ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रम से 1300 और 1400 रुपए लगाए, वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ, तो कपिल को
लाभ में कितने रुपए मिलेंगे। कपिल और अवतार हैं। कपिल लगा रहा है 1300 रुपए और ये लगा रहा है 1400। ठीक है, रेशियो देख लेते हैं। वर्ष के अंत में पूछ रहा है। वर्ष के अंत में 7500 रुपए, 675 रुपए, 675 रुपए का लाभ हो रहा है। रेशियो निकाल लेते हैं, जीरो से जीरो कटा। टोटल रेशियो कितना हो गया 27, और 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है 675, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 दूनी 54 और 27 पंजे 100, 27 दूनी 54, 13 बचे 27 पंजे 135। ठीक, समझ में आया। तो 25, एक की रेशियो, एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू आ गई 25, एक की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। ठीक है, पूछा क्या है 13 की वैल्यू पूछी है, तो 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 25, मतलब इनका जो कर लेंगे 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32। समझ में आया, 325 रुपए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी जो 4, 8 और 6, 16 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 4, 8, 16 से पूर्णतः विभाज्य होगी। सीधे दिख रहा है कि 112 नंबर है, इसे सॉल्व कराने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन ले लिया था क्योंकि ये थोड़ा लग रहा था कि शायद किसी पर ना आए। ठीक है, भाग दे रहे हैं तब भी आ जाएगा। ठीक है, छोटी से छोटी पूछिए तो क्या हो जाएगा 112। 4, 8, 16, हाँ ठीक है, यही होगा आंसर 112। तो 108 कट नहीं रहा। ठीक, अब आते हैं 2 की पावर 50 का 2 गुना, 2 की पावर 50 का 2 गुना, यानी कि 2 की पावर 50 में क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 की पावर 50, गलत है। क्यों, क्यों होगा गलत, क्योंकि जब भी पावर आती है तो पावर का, इसकी पावर भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तब जाके नीचे का मल्टीप्लाई होंगे। जैसे इसकी पावर भी जैसे होता है 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 50, तब तो हो जाता 4 की पावर 50। या फिर जब हम बेस सेम देख लेते हैं तो इसे 2 की पावर और पावर क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगी पावर, यहाँ पे 1 है तो 2 की पावर 50 और 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2 की पावर 51। समझ में आया, बेस समान होगा तभी मल्टीप्लाई हुआ, अगर यहाँ पे 3 होता तो इसे मल्टीप्लाई हम नहीं करते। समझ में आया। ठीक, 2 की पावर 50, 2 की पावर 1 कितना हो गया 2 की पावर 51। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 360 का 30% माइनस 280 का 10% बराबर 800 है। 800 का कितना परसेंट है, तो x की वैल्यू ही बतानी है, x का वो 800 का कितना परसेंट है। देखिए 360 का मैं लिख रहा हूँ सीधे 30%, परसेंट को हटा देंगे 100 लिख दिया। 280 का 10% यानी कि 10% का मतलब 1/100 बराबर 800 का कितना परसेंट, वही हमें निकालना है। 100 से मैंने सब काट दिए हैं, यहाँ भी 0 से 0 सब कट गए हैं। अब आप सोच रहे हो ऐसे कैसे कट गए, दो यहाँ से एक जीरो 2 जीरो कॉमन लेंगे, यहाँ भी 2 जीरो है तो यहाँ से भी 2 जीरो कॉमन, यानी इनमें से 2 जीरो कॉमन आ जाएंगे बाहर और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इसलिए मैंने सारा काट दिया। ठीक है, अब 36 दिया 108 माइनस ये कितना है 28 बराबर 8x, 8x बराबर कितना बचा 80, x बराबर 10। तो x की वैल्यू क्या है 10, 10% नहीं 10 केवल, क्योंकि परसेंट तो ऑलरेडी वहां पर लगा रखा था और परसेंट को ही हमने काट के क्या लिखा 100। समझ में आया, क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घन धन का 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 1331 होगा, तो मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। ठीक है, मूलधन पूछ रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 10% रेट दे रखा है,
3% का टाइम दे रखा है और एन अमाउंट कितना दे रखा है, जो मिश्रधन है 1331। ठीक है, अब देखो सीधे सीधे दिख रहा है कि 3 साल में इतना आ रहा है, तो इसका मतलब 1330 किस पे बन रहा होगा, 1330, यानी कि दिख रहा है कि 1330 ये 10% से हम अगर 3%, 3 वर्ष के लिए जाएंगे तो साफ साफ दिख रहा है 33.1% होता है। वो कैसे होता है, मैंने आपको कल फॉर्मूला भी बताया था, पहला ब्याज दूसरा ब्याज इन प्लस पहला दूसरा अपॉन 100। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष से निकाल लेंगे, पहला दूसरा अपॉन इंटू पहला दूसरा इंटू अपॉन 100। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देख लेंगे, ऑप्शन भी दिए होते हैं, ऑप्शन से अगर आप देख रहे होंगे तो ऑप्शन से भी आपको आंसर यहाँ से मिल गया होगा कि ऑप्शन का आंसर क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 10% का पहली साल के लिए 10% हो गया, दूसरी साल के लिए भी 10% होगा। ठीक है, और इस मैंने बोला चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होता है, हर साल लगता है, यानी कि ब्याज पर ब्याज लगेगा, 1% इसका, फिर लगा लेंगे 10% इसका, 10% ये, 10% इसका, यानी कि 1% ये, अब 10% इसका भी लगेगा, यानी 1%। अब बचा ये भी ब्याज, यानी कि तीसरे साल में जो ब्याज लग रहा है वो इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, और जो मूलधन होगा उस पे तो 10% ये लग ही गया। इसका 10% का 10% एक, 10% का 10% एक, अब एक का भी 10% क्या होगा, 0.1%। समझ में आया? जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 33.1%। अब हमारा कोई अमाउंट होता है वो कितना होता है, 100%। ये क्या है, हमारा ब्याज, टोटल कितना हो गया, 100 प्लस 33.1 इक्वल टू 133.1। आगे समझ, ये और ये वैल्यू दे रखी है, ये 31 ये दे रखा है, यानी कि निकालनी किसकी हमें, 100% की, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1331 इंटू 100 और अपॉन ये 1331। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट को हटाएंगे यहाँ 0, इससे ये कट गया, बचा क्या, 1000 रुपए। मैं फिर बोल रहा हूँ, समझाने की इतनी जरूरत नहीं थी, ये केवल उनके लिए समझाया जा रहा है जिनका मैथ वीक है। ठीक, अगर आपसे आंसर ऑप्शन देख के हो रहा था तो आप इसे आगे बढ़ा के देख सकते थे, और जितने भी क्वेश्चन है जो मैं कराता हूँ ये भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, अगर आपसे होते हैं तो आप उसे स्किप करके आगे उसे देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 छात्रों का औसत वजन 21 केजी है, यदि उनमें से अध्यापक का, साइड से क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं होता है मेरा सोल्यूशन देखिए। 20 छात्रों का औसत वजन 21 है, मैंने आपको बताया था औसत का मतलब जितने भी छात्र होते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल औसत आ जाएगा, हर एक का इतना है, यानी कितना हो गया 420। कह रहा है टीचर का और लगा लिया है तो एक और बढ़ जाता है, यानी कि अब कितना हो गया, टीचर और जोड़ लो, यानी 21, और अब औसत कितना हो गया 22। पूछ रहा है कि टीचर का कितना होगा, ये तो है विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का, और ये है स्टूडेंट प्लस टीचर का। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कितना हो गया, 21 दूनी 42, और 21 दूनी 42 और 4 46। ठीक, अब इसमें से जब इसे घटा देंगे तो टीचर का क्या आ जाएगा, इसमें से जब इसे घटाएंगे तो स्टूडेंट का तो औसत कट जाएगा, बचेगा किसका, टीचर का, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 42 केजी। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, हम जो ओरली करते हैं, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्या है, 20 स्टूडेंट थे, हर एक का 21-21 था, 1% बढ़ा, यानी कि टीचर का भी 21% हो, सॉरी 21 केजी वजन होगा, लेकिन एक सबका बढ़ा, यानी कि 20 और एक 21, टीचर को मिला के 21 स्टूडेंट हो गए, तो एक एक उनका भी बढ़ गया। या ऐसे देख लो, एक एक बढ़ा सबका, यानी कि टीचर का कितना हो गया 22, एक बढ़ा 21 से औसत बढ़ा 22, यानी टीचर का 22 होगा, औसत औसत 22 होगा। अब स्टूडेंट का भी एक एक बढ़ गया, यानी कि स्टूडेंट कितने थे, टीचर का 22, जब औसत बढ़ गया, जब टीचर आ गया तो औसत बढ़ गया, तो यानी कि टीचर का तो औसत 22 है। अब स्टूडेंट का भी कितना, एक एक बढ़ गया,
तो यानी कि एक एक सब पे बढ़ गया, तो 20 ये बढ़ गया, तब भी कितना आया, 42। ये डायरेक्ट करने का तरीका है, समझ में आया? इतना इसलिए समझाता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये केवल उनके लिए समझाता हूँ जो कि स्टूडेंट मैथ जिनका कमजोर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी घड़ी की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ लिया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। घड़ी की सुई आप जानते ही हैं, पूछ रहा है कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। जब 1 मिनट में, जब 60 मिनट होती हैं, जब 60 मिनट होती हैं, 1 2 3, ठीक है, जब 60 मिनट होती हैं तब 1 घंटा होता है, यानी कि 1 2 ये एक साइड ले लेते हैं, ये 1 ये 2 3, 3 बज रहे हैं वहां पर, 3 ये बज रहे हैं, ठीक है, यानी 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे करके ये कितनी मिनट होती हैं, 5 मिनट होती हैं, 1 2 3 4 5 मिनट होती हैं। अब 1 घंटे की सुई जब 1 मिनट पूरा कर लेती है, जो मिनट की सुई जब 1 मिनट पूरा कर लेगी, फिर 1 मिनट कर लेगी, फिर 1 मिनट कर लेगी, यानी 60 मिनट जब पूरा कर लेती है, तब कहाँ आती है, वो यहाँ आ पाती है, कहाँ पर, 1 बजे पर आ पाती है। आपको पता होगा ना, 1 घंटा तब पूरा होता है, कितना, 1 घंटा, 1 2 3, ये 12 है, ठीक है। जब 60 मिनट की सुई यहाँ पूरा समय बिता लेगी, तब जाके 1 बजेगा, ठीक है। पूरी 60 मिनट में, 60 मिनट में 1 घंटा, और ये कितना डिग्री का एंगल बनता है 60 मिनट में, यही बनता है 30 डिग्री का। तभी तो 30 30 30, और यहाँ जाके 3 बजती है तब कितना होता है, 90 डिग्री। यानी कि जब वो 1 घंटा पूरा करता है 60 मिनट में, कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। 60 मिनट में कितने का बनाया, 30 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी, 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, लेकिन आ गया था इसमें, पढ़ लिया है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 और 42 का एलसीएम क्या होगा। 30 और 42 इजी क्वेश्चन है, इसे बताने की जरूरत भी नहीं थी, मैंने आपको कई बार बताया है। एलसीएम पूछा है तो लीस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं, और एचसीएफ पूछा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। 6 दोनों में आ रहा है, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, ठीक है, तो 6 कॉमन आ गया। अब इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, तो 5 और 7 दोनों लिख लेंगे, यानी कि 6 पंजे 30 और 3 सत्ते 21, यानी कि कितना आ गया इसका एलसीएम, 210। इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन पढ़ दिया। 20 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर का रास्ता है। 3.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा। एक ये है मैदान है, ठीक है, इसके चारों तरफ घास लगवानी है, इसकी जो लंबाई थी वो थी 40, और जो चौड़ाई थी वो थी 30 मीटर, ठीक है। पूछ रहा है कि चारों तरफ 3.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवानी, कितना, 3.5 रुपए, ठीक है। अब देखिए, मुझे इस रास्ते का क्या क्षेत्रफल अगर पता पड़ जाए और उसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो आएगा उसका खर्च, टोटल खर्च। अब चौड़ाई हमें दे रखी है कितनी, 2.5, 2.5, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ से स्क्वायर काट दे रहा हूँ चारों तरफ, जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो वैसे टाइम नहीं लगना चाहिए। अब देखिए आप, ये कितना है 2.5, ये कितना है 2.5, अगर मैं इन दोनों को चिपका दूं आपस में तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 क्या हो गई इसकी चौड़ाई, और लंबाई कितनी है ये 30,
30 प्लस एक तो ये क्षेत्रफल हो गया। अब यहां से निकाल लो 2.5, 2.5 कितना हुआ, चिपका दिया मैंने आपस में, कितना हो गया 5 इंटू लंबाई कितनी है 40, ये क्षेत्रफल हो गया। अब बचे ये स्क्वायर, कितने स्क्वायर है 4 प्लस 4 इंटू स्क्वायर की कितनी लेंथ है 2.5, यानी कि 2.5 इंटू 2.5, ये आ गया क्षेत्रफल। अब इसमें टोटल का गुणा कर देंगे, कितना 3.5, ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, 5 कॉमन ले लिया, 5 सत्ते 350, तो ये हो गया, ये 25 चौका 100 और ये 25, ये हो गया। और मल्टीप्लाई किसका करवा रहा है इसमें 3.5 का, 25 ये कितना हो गया 375 इंटू 35, 35 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 33 सबसे बड़ी 300, 300 का 3 गुना कितना हो गया 900, 700 का 3 गुना कितना हो 70 का 70 का 70 का 3 गुना 210 और 5 का 3 गुना 15, 225, 7 का 3 गुना 210, 5 का 3 गुना 15, तो 225। अब इसका आधा प्लस इन सबका आधा 187.5, इसी को ऐड कर दो, 900 200 1100 1200 1200 1300 1300 और 1312 1312.5, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अगला करते हैं, देखो इसमें ऑप्शन देखो क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 1312.5, 1012.5, 1300। अब देखो यहाँ ये मैंने दे रखा था, ये करने की जरूरत है कि नहीं, ये पहले ऑप्शन में देख लीजिए आप। ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि 3.5 का इसका मल्टीप्लाई हो रहा है सब में, और 3.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 7 और 5 से तो सॉरी 7 से तो कटेगा ही कटेगा, तो 7 का मल्टीपल देख सकते हैं। देखो पहला ऑप्शन है, पहले 1000 तो कटेगा नहीं, 1300 भी नहीं कटेगा, बचा 1312.5 और 1012.5। अब देखो 1000 को 1012.5 को काट के देखो, 7 एकम 7 3 बचे 28 4 7 चौक 28 7 चौक 28, ये नहीं घटेगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये करने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन से आप जिसका मल्टीपल बन रहा है आप मल्टीपल से भी करके देख लीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर बोलता हूँ कि मैं ये पूरा प्रोसेस इसलिए बताता हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो मल्टीप्लाई ये और किसका कौन सा मल्टीपल है, किस कौन सा यूनिट डिजिट आ रहा है, कभी यूनिट डिजिट से आंसर हो आ जाता है, कभी किसका मल्टीपल बन रहा है उसी से केवल आंसर आ जाता है। इसमें 3 ऑप्शन दिए, तीनों है ही नहीं 7 के मल्टीपल, एक मल्टीपल है 7 का 1312.5, 1312.5, 1012.5 है ही नहीं। समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं, अगला है पाई चार्ट का। ये 20% कपड़े, ये शिक्षा पर 10 ये 10% है, ठीक है, ये है किराया 10%, ये किराया है, ये 15% है, ये अन्य खर्च है, ये है दवा 5% दवा, और ये है भोजन, ये कितना है 40%, ठीक है। अब बोल के रहा है कि भोजन पर खर्च 750 प्रति माह है, तो बच्चों की शिक्षा पर वार्षिक व्यय कितने रुपए होगा। 750 है 40%, 40% की वैल्यू दे रखी है 750, ठीक है। यहां से 40% की वैल्यू दे रखी है 750, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75/4। समझ में आया, 1% की वैल्यू पूछ क्या रहा है, शिक्षा पर वार्षिक व्यय कितना होगा। अब देखो ये प्रति माह दे रखा है, यही एक
ट्विस्ट है, ये प्रतिमा दे रखा, पूछा है वार्षिक, तो शिक्षा की क्षेत्रफल, शिक्षा का कितना परसेंट है 10%, और साल में कितना हो जाएगा 112 इंटू 10 यानी कि 120%। इसका 120% निकालना है, 120% निकालना है, 1% की वैल्यू है तो 120% की दिस इंटू दिस, 4×3=12, 3×5=15, 3×7=21, 2250 रुपए, ये हो जाएगा आंसर इसका। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं और शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखो 8 आदमी हैं, कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं। पूछा है काम शुरू होने के 3 दिन बाद, काम शुरू होने के 3 दिन में, यानी 8 लोगों ने 3 दिन तक तो काम किया ही होगा। ये क्या है टोटल वर्क, मैंने आपको फिर भी बताया जितने आदमी होते हैं और जितने घंटे वो काम करते हैं वो उनका, या जितने दिन काम करते हैं वो उनका मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे, वो क्या निकल के आता है टोटल वर्क। ये टोटल वर्क है, 8 आदमियों ने करा 3 दिन, तो काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी चले गए, बचे कितने 4 आदमी, यानी कि 3 लोगों ने काम किया होगा, तो 8 इंटू 3, 3 दिन तक किया है 8 लोगों ने 3 दिन तक, अब 4 चले गए, बचे कितने 4, वो पूछ रहा है ये कितने दिन में करेंगे, यानी कि इन्होंने कुछ ही दिन करे होंगे, उन्होंने किया होगा। ये हो गया 80, इसको इधर लेके आएंगे 24 बराबर 4x बराबर, इसमें से इसे घटाएंगे, जब 80 में से इसे घटाएंगे तो कितना बचा 56, ठीक है, और x बराबर 14, तो इन्होंने ये कितने दिन काम करेंगे 14 दिन काम करेंगे। समझ में क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, .24 को सबसे छोटी भिन्न में बदलो। अब देखो 0.24 है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 लग गया, 4 का भाग कर दो, 4 छक्के 24 और 4 25, यानी कितना आया 6/25। इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि किसी को पॉइंट हटाना नहीं आता है, वो ऐसे पॉइंट हटाते हैं, नीचे पॉइंट है तो ऊपर 0 लग जाते हैं और ऊपर पॉइंट है तो नीचे। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने % कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। अब देखो 40% बढ़ रहा है, 40% का मतलब 40/100, इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 8, ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो घटेगा कितना 2 + 7 5, यानी कि 2/7। मैंने बताया था आपको पिछली भी बार वीडियो में, मैंने आपको कई बार बताया कि एक चीज अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जब ये हमारा अगर कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है, एक चीज ये कांस्टेंट है, तो अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होगी कम होगी, ठीक है, यानी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी। किस रेशियो में घटती है ये A/B अगर बढ़ रहा है तो A/A+B के रेशियो में घटेगी, ठीक है, ये बस याद रखना है कि एक चीज बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है इस रेशियो में तो घटेगी इस रेशियो में, घट रही है इस रेशियो में तो बढ़ेगी इस रेशियो में। ये नहीं कि A+B में घट रही है तो इसमें घट जाएगी, ऐसा नहीं, घटने के स्थान पर ये आता है, ये बढ़ने की जगह ये आता है, ये रेशियो है, घटने का ये रेशियो रहता है। ठीक समझ में? कह रहा है कि 2/5 बढ़ रही है तो 2/7 क्या होगी घटेगी, 2/7 मतलब A/A+B यानी 2/2+5, 2/7 क्या हुआ घट रहा है। अब क्या पूछ रहा है कि ताकि परिवार का खर्च न बढ़े, अब 2% घट रहा है, सॉरी 2/7 घट रहा है, किस पे 100 पे, कर दो भाग 200/7, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 अट्ठे 56, 4 बचे और 7, इतना परसेंट वो क्या कर देगा घटा देगा, तो क्या आ जाएगा खर्च सेम रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 0.5 डिवाइड बाई 0.125। देखो ये क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ तो कुछ लोगों का नहीं हो पाता है। अपॉन है मतलब 0.
125। ठीक है। अब मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि अगर पॉइंट जोड़ते हैं तब भी सेम पॉइंट के बाद जो है सेम डिजिट कर लेते हैं पहले, तब हटाते हैं पॉइंट। यानी कि जोड़ते हैं तब भी बराबर पे जोड़ते हैं और घटा भाग देंगे तब भी बराबर कर लेंगे। यानी कि पॉइंट के बाद इधर की कितनी है 3, यहाँ एक, यानी कि 2 जीरो और बढ़ा देंगे, अब पॉइंट हट जाएगा। ठीक, इसे भाग कर दो, 25 का इसमें भाग देंगे, इसमें देंगे, ये कितनी बार कटा, 4 बार। आंसर कितना आ गया, 4। समझ में आया? क्लियर है? इजी क्वेश्चन था लेकिन मुझे कराना था ये। एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, उसकी परिधि क्या होगी? वृत्त का व्यास यानी कि 2r, रेडियस को अगर इसका मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो क्या आ जाता है, व्यास। डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, और 2 इंटू रेडियस का मतलब व्यास दे रखा है 2r। 2r क्या है, 49। पूछा क्या है, परिधि पूछी है, तो परिधि क्या होती है, 2 पाई r। 2 पाई r यानी कि पाई का इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे तो परिधि क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी, यानी कि 22/7। 7/49 कितना हो गया, 100। किसमें दे रखा है ये, मीटर में, तो मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 4/8 डिवाइड बाई 1/2 माइनस 1/3 इंटू 4/6। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट के बाद इंटू है, यहाँ प्लस है, तो क्या करेंगे, क्या इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, नहीं, पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, मैं सीधे कर रहा हूँ, पहले कॉमन ले लिया, 6, 3 माइनस 2 1/6, इधर है 4/6 और इधर क्या है 4/8, यहाँ डिवाइड लगा है। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये नहीं कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नहीं, पहले डिवाइड करेंगे, यानी कि 4/6 4/8, डिवाइड को क्या है मल्टीप्लाई, ये 8 है, ठीक है, ये 6 इंटू 4/6, 6 से 6 कट गया, 4 से ये कटा तो क्या आ गया, 2 आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीपीएसपी का है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का, लाभ हानि का। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी? ठीक, सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे मैं बताता हूं। देखिए 3/4 क्या है, ये क्या करा है इसमें, 3/4 ये था इसका सीपी कॉस्ट प्राइस और ये इसका एसपी मार्क प्राइस, मतलब कुछ भी मान लो, ये 3/4 प्राइस में अंकित किया, यानी कि इसका क्या है, एमपी है, अंकित करता है यानी कि एमपी मार्क प्राइस, और ये सीपी है। पूछ रहा है कि अंकित मूल्य पर 40% लाभ लिया उसने, अंकित मूल्य पर 40% लाभ लिया, 40% का क्या लिया इसने, 40% का लाभ लिया। ठीक है, अब 3 का 40% कितना होगा, 3 का 40% कितना होगा 1.2, और 1.2 होगा इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 4.2 में उसने क्या करा, बेचा, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये पूछ रहा है कि उसके कितने प्रतिशत की लाभ होगा। अब देखो ये है 4 सीपी, लाभ कितने का हो रहा है 0.2 का, किस पे हो रहा है 4 पर, परसेंट लाभ निकालने के लिए परसेंट लगा दिया, यानी 100 लगा दिया, पॉइंट हट गया 0 आ गया, इसे काट देंगे 20 बार और 20×5 100, कितना आ गया 5%, ये क्या आ गया इसका लाभ। समझ में आया, क्लियर है? और यही हमसे पूछा था, और देखते हैं आगे। तो सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक, समझ में आया, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, नेक्स्ट सेशन लेके हम जल्दी ही आएंगे। फिलहाल में इतना ही, फिर मिलते हैं।
धन्यवाद।